हेलो प्रणाम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह सुबह का सबका गुड मॉर्निंग। राम राम जी, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो दोस्तों, मैं आप लोग से आज कुछ कहने के लिए आई हूँ जो बहुत खास बात है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा कि आप लोग को भी पता चलेगा कि एक औरत की कितनी दुख होती है और औरत को क्या क्या झेलना पड़ता है। आप लोग भी एक बार सुनिएगा मेरी बातों को और ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, क्या नहीं कह रही हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्या किसी भी औरत को अगर वंश नहीं है तो उसके जीने का हक नहीं है। किसी के पास नहीं है तो किसी से मांगता नहीं है। जो जिसका है वही उसमें अपने में ही वो संतुष्ट है। दूसरे से किसी का हक नहीं चाहिए। जो लोग गलत कमेंट करते हैं किसी के बारे में, चाहे मेरे ही बारे में मान जाइए, हम ही को लोग कहते हैं हस्बैंड नहीं है तो मानिए कि एक दूसरे का कभी भी गलत भी नहीं बोलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। किसी को इतना भी नहीं तंग करना चाहिए कि वो मजबूर हो जाए। अगर उसकी ज़ुबान से कोई गलती सही निकल जाए तो लोग उसके बारे में कुछ और बोलने लगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं बोल दे रही हूँ कि जो भी गुरुप्रिया भाभी के बारे में बोल रहा है वो गलत बोल रहा है कि उनके वंश नहीं है। जब मेरे भी वंश नहीं थे ना, मेरी 2 बेटियाँ थी तो सब लोग यही कहते थे कि कबो वंश के मुँह ना देखबे। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। सबको हर चीज़ नहीं मिलता है। अगर 5 अंगुली बराबर हो जाए तो फिर कोई किसी को कुछ कहने लायक ही नहीं रहेगा। तो किसी के बारे में आप लोग गलत कमेंट ना करें। आप लोग गोरखपुरिया भाभी के बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं कि गोरखपुरिया तुम्हारा वंश नहीं है। तो बेचारी किसी से वंश नहीं न मांग रही हैं। उनकी 3 बेटियां रानी हैं। बेटियां रानी में वो खुश है। हाँ, आप लोग को किसी को रुला के क्या मिलता है यार, हमको तो नहीं समझ में आता है। आप लोग लेडीज़ हो के एक लेडीज़ के बारे में ऐसे बोलती हैं, चाहे जेंट्स भी हो, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी अपनी होती है। वो बेचारी अपने बच्चों को लेके खुश है। आप लोग उनको उसका का बीता हुआ दिन याद दिला दे रहे हैं। उनका भी लड़का था ना, कह रही है ना कि मेरा भी 17 साल पहले लड़का था। मैं गुरुप्रिया भाभी का वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका वीडियो। तो मैं यही कहूँगी कि किसी के बारे में गलत कमेंट आप लोग ना करें। बेचारी किसी की क्या बिगाड़ी है। चाहे जेठानी का बच्चा हो, चाहे उनका बच्चा हो, तो बच्चा देख के खुश है। जलना तो उनको चाहिए ना कि मेरे नहीं हैं। वो खुश है, आप लोग उसको 2 भाग कर रहे हैं। ये भी गलत बात है। किसी को 2 भाग नहीं करना चाहिए। वो अपने फैमिली में खुश है, उनके बच्चे हैं सब, तो सब उनके अपने हुए कोई भी दूसरे का नहीं हुए। क्योंकि वो घर की बड़ी हैं तो बड़ी मम्मी और मम्मी में कोई अंतर नहीं होता है। उनके घर में चिराग तो है ना। हाँ, आप लोग जान भी लीजिए उनके बेटा है। ये नहीं है गोरखपुरिया भाभी का बेटा नहीं है, गोरखपुरिया भाभी का बेटा भी है। दीपू गोरखपुरिया भाभी का बेटा है। दीपू ही गोरखपुरिया भाभी का जिंदगी भर साथ देगा। और उनकी 3 बेटियां हैं तो उनके 4 बच्चे हुए। ठीक है, तो आप लोग कोई भी गलत कमेंट ना करें। किसी को हंसा नहीं सकते हैं यार, तो किसी को रुलाना भी अच्छा नहीं लगता है। किसी को हंसाने की कोशिश करना चाहिए, किसी को रुलाने के नहीं। किसी को रुला के कुछ नहीं मिलता है जितना किसी को हंसा के दुआ लेते हैं हम। और कहते हैं ना बेटी बेटी बेटी, तो जो सुन लीजिए बेटी बोलने वाले, बेटी ना सौभाग्य से पैदा होती है।
बेटा भाग्य से होता है। ठीक है, बहुत नसीब वालों की बेटी होती है, सबकी बेटियां भी नहीं होती है। जाइए, बहुत लोग एक बेटी के लिए भी तरस रहे हैं कि हमारी एक बेटी भी हो जाए। तो उस बेचारी को तो 3 बच्ची पहले से है। ये नहीं ना है कि निर्वंशी है तो क्या हुआ, ये नहीं ना है कि बाझिन है। आप लोग गलत कमेंट ना करें भाई। आप लोग उनको बोलते हैं, हमको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए हमारी स्वभाव है कि हम किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं और नहीं बोलते हैं। तो आप लोग गोरखप्रिया भाभी पे उंगली उठा रहे हैं कि तुम्हारा वंश नहीं है, अरे वो किसी से वंश मांग रही हैं? हाँ, किसी से वंश नहीं ना मांग रही हैं। अगर वो किसी से वंश मांगती तो कहा जाता है। ये सब किसी के हाथ में नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। अगर किसी के हाथ में होता ना तो कोई किसी को जीने नहीं देता। ये दुनिया है, बहुत बड़ी है। इस दुनिया में जो हर चीज नहीं झेल पाया, कुछ नहीं कर पाया। आप लोग को क्या, देखिए जो भी कमेंट कर रहा है कि निर्वंशी है निर्वंशी है, तो क्या किस सबको जानकारी है कि मुझे वंश होगा ही? कभी नहीं। ये सब हंसने वाली चीज नहीं है। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाना है? कुछ नहीं लेके आए हैं, कुछ नहीं लेके जाना है। मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसार के जाना है। किसी के बारे में गलत भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, 4 दिन की जिंदगी है, खूब खुशी से जियो। किसी को रुला के नहीं, रुला के खुश नहीं होते हैं, खुशी दे के खुश होते हैं। किसी को खुशी दे के खुश होते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, फलनिया बड़ी खुश बड़ी, तो के खुशी दे के खुश होके के चाहिए कब्बो भी। ऐसे केहू के बारे में नहीं बोलना चाहिए कि आप निर्वंशी हैं। अरे बेचारी निर्वंशी है तो उसमें उनकी क्या दोष है? ये तो भाग नसीब की बात होती है ना, सबकी अपने अपने नसीब अलग अलग होता है। ये जान लीजिए, जो अच्छा रहता है उसी को कष्ट भी होता है। ठीक है, भगवान भी ये चीज कहते हैं, टेढ़का के माना करे ना तो सोचका के खाए। तो आप लोग किसी को गलत कमेंट ना करें। किसी को गलत कमेंट करके किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अगले ब्लॉग में मिलेंगे फिर। बाय।